समाकलन में आपको 9.7 एक्सरसाइज करने को दी थी कल। समाकलन एक्सरसाइज 9.7 और इसके बाद थी विविध प्रश्नमाला। तो 9.7 की कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। एक जो क्वेश्चन मुझे बताने लायक लग रहा है वो तो ये है 14, क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ। फंक्शन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये जो पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था, अगर फलन ऊपर रेखिक प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म है तो इसके लिए क्या करते थे हम, px प्लस q इज इक्वल टू a डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b, इससे करते थे। अंश और हर में है तो एक्स स्क्वायर ये, और इस स्थिति में भी आपको इसको द्विघात है ना, इसको यही मानना है। यहाँ पर माना वो ऐसे कैसे होगा, जो रेखिक है x प्लस 1 को माना हमने a डिफ्रेंशिएशन ऑफ द्विघात प्लस b। द्विघात भाग में हो या अंडर रूट हो, दोनों स्थिति में एक ही बात है। लेना हमें सिर्फ द्विघात का डिफ्रेंशिएशन है, तो इसके लिए ये गुणा भाग में भी ऐसे होता है, गुणा में भी। तो ये तो था बता चुका मैं, ये अलग है। इसमें भी ऐसे करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 0 प्लस b। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2ax प्लस b। अब x के गुणांक की तुलना कर दें, x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना से बोलिए x का गुणांक कितना है 2a, इधर क्या है 1 और b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और b इज इक्वल टू 1। a और b दोनों के मान निकाल दिए और इसको देखिए अब क्या बदल रहा है हमारा। तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, तो x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2a, इसमें रखें x प्लस 1 a इंटू एक्स प्लस 0, 2x प्लस है तो यहाँ रख दो a का मान, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2x प्लस b कितना है 1। Therefore I इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की जगह ये रखेंगे, दो काटना नहीं है, 1/2 2x प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू, इसको इससे गुणा करो पहले पूरे को फर्स्ट से, तो 1/2 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 1/2 2x प्लस 1 किससे गुणा, इससे 2x को गुणा किया प्लस 1/2 दोनों से गुणा है तो 1/2 इंटू 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये तो आपका प्रतिस्थापन दिख रहा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माना हमने t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो गया अपना 1/2 2x dx तो हो गया dt, और ये हो गया अंडर रूट t dt प्लस ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला। 3 सूत्र हैं, पेज नंबर 9, ये पेज नंबर है अपना 242 पर। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर बाई 2, a क्या है 1 लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें ये I इज इक्वल टू 1/2 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 बाहर ले लो, 1/4 अंदर ही कर दो, x/4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1।
इसमें यहाँ हो जाएगा 1/2 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 3/2 तो 2/3 और t की पावर 3/2 प्लस ये एज इट इज 2 से 2 कट जाएगा तो i बराबर हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, i बराबर 1/3 t का मान रख दीजिए, x² प्लस 1 माना था तो x² प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 1/x/4 √x² प्लस 1 प्लस 1/4 log ऑफ x प्लस √x² प्लस 1 प्लस c। ये इसका समाकलन हुआ 9.7 का क्वेश्चन नंबर 40। एक्सरसाइज 9.7 क्वेश्चन नंबर 14। 1/3 x² प्लस 1 3/2 प्लस x/2 2 x dx, यार अपना x/2 प्लस 1 x/2 log x² प्लस 1 और ये अपना a बराबर 1/2 रखा हमने, x 1/2 x 2x प्लस 1 a की वैल्यू 1/2 2x प्लस 1 और 1/2 2x इंटू ये प्लस 1/2 सही है। तो ये था आपका मिसलेनियस। अब इसके बाद है विविध प्रश्नमाला। इसके बाद है अपनी विविध प्रश्नमाला चैप्टर 9 की। इसमें सभी तरह के सवाल हैं और उससे पहले एग्जाम्पल हैं, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके उदाहरणों में से मैं कुछ बता देता हूँ। बताए भी थे उदाहरण? नहीं, उदाहरण नहीं बताए थे। अब ये देखिए, ये उदाहरण आ चुका है बोर्ड में 52, एग्जाम्पल नंबर 52, i इज इक्वल टू 1/a² cos² x प्लस b² sin² x dx। ये किसी भी मानक सूत्र में या स्पेशल फॉर्मूले में आ नहीं रहा है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, cos² से भाग देंगे अंश और हर को। अंश व हर में cos² x का भाग देने पर, अंश हर दोनों में दे रहे हैं, मानक सूत्र में बदलने के लिए i इज इक्वल टू 1 में दिया हुआ cos² x का अंश में दे दिया, हर में दीजिए a² cos² x अपॉन cos² x प्लस b² sin² x अपॉन cos² x dx। i इज इक्वल टू sec² x अपॉन कैंसिल a² b² tan² x। अब यहाँ से देखिए, ये किसका अवकलज है, tan का, और tan² तो पहले b² कॉमन ले लें, तो i इज इक्वल टू b² कॉमन sec² x अपॉन b² कॉमन लिया, प्रत्येक पद में भाग लगेगा, तो a² अपॉन b² प्लस tan² x dx। तो i इज इक्वल टू 1/b और ये हो गया sec² x अपॉन a/b का होल स्क्वायर प्लस tan² x dx। अब sec² किसका अवकलज है, sec² अवकलज है tan का, तो माना tan x इज इक्वल टू t sec² x dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया 1/b sec² x dx तो हो गया dt, तो 1/a/b का होल स्क्वायर प्लस t² dt। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये बन गया अपना सूत्र
सूत्र काम आएगा इंटीग्रेशन 1/a² प्लस बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। ये सूत्र लगेगा इसमें, लगा दीजिए। तो I इज इक्वल टू 1/b²। b² कॉमन लिया तो b² ही आएगा यहाँ, तो 1/b²। तो बोलिए 1/a। a क्या है हमारे पास, a/b। a है तो ये I इज इक्वल टू 1/b² बाहर है पहले से ही, 1/a² प्लस x² + t²। तो ये 1/a, a का मतलब a/b। tan इनवर्स x जगह t/a/b प्लस c। तो I इज इक्वल टू b से b कैंसिल हो रहा है, तो 1/ab, b² कैंसिल, और tan इनवर्स bt/a प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/ab tan इनवर्स b tan x/a प्लस c। ये इसका समाकलन हुआ। तो प्रतिस्थापन द्वारा हमने इसको पहले उसमें बदला है मानक रूप में। मानक रूप को पहचानने के बाद सूत्र कहाँ में लिया वो लिख दिया, और आंसर आया I बराबर 1/ab tan इनवर्स b tan x/a प्लस c। ये इसका आंसर है। तो कुछ क्वेश्चनों को आपको करते समय मानक रूप में बदलना पड़ेगा। और बता देता हूँ, एग्जाम्पल में 36 बोर्ड में आ चुका है। देखिए भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये 54। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos ऑफ √x dx। √x, तो √x को t मानना पड़ेगा। देखिए माना, कोई मानक सूत्र नहीं है, इंटू 1 से कर नहीं सकते, कॉन्स्टेंट फलन x की जगह √x इसलिए माना √x इज इक्वल टू t। तो x² x बराबर t² स्क्वायर कर दिया, तो dx इज इक्वल टू 2t dt, और ये हो गया अपना I इज इक्वल टू cos t डॉट 2t dt, और ये खंड से 2 बार आ जाएगा t डॉट cos t dt। ये खंड से हो जाएगा t डॉट, अब t के रेस्पेक्ट t एल्जेब्रिक फंक्शन है, यहाँ पर वेरिएबल t है, तो t के सापेक्ष जो dt है, तो t के लिए t एल्जेब्रिक हो जाएगा। तो ये आइलेट के हिसाब से, आइलेट वेरिएबल के लिए ये एल्जेब्रिक हो गया तो फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए सेकंड फंक्शन। अब हमें आंसर तो लाना है इसी फॉर्म में, तो बस कर दीजिए आइलेट खंड से खंड से समाकलन से I इज इक्वल टू 2। बोलिए भाई फर्स्ट फंक्शन t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dt। तो I इज इक्वल टू 2t इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज इक्वल टू sin t। ये हो गया अपना sin t, डिफरेंशिएशन ऑफ cos t sin t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 1 इंटू cos t dt। तो I इज इक्वल टू 2t sin t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। तो I इज इक्वल टू 2t cos t sin t माइनस cos का डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन sin t
टी का मान रख दीजिए, आई इज इक्वल टू 2, टी इज रूट एक्स साइन ऑफ रूट एक्स माइनस साइन ऑफ रूट एक्स प्लस सी। देखिए आंसर, साइन एक्स अच्छा डी टी का टी का 1 और कॉस का साइन टी तो होगा, तो यह इंटीग्रेशन होगा अभी तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी का साइन टी हो जाएगा भैया, ये साइन टी और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी। अभी ऐसे लिखो इसको, आई इज इक्वल टू 2 टी साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो 2 रूट एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस सी। ये है आपका टी साइन टी माइनस 1 इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस टी, ये आया 2 इंटू रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी। ये एग्जाम्पल नंबर 57 तक आपको कर लेने। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बता रहा हूँ मिसलेनियस के, और 23, 24, 25 1 से लेके और 21 तक तो है सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव है। एक एग्जाम्पल नंबर 56 भी बता दो चाहो तो। थोड़े से ध्यान में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ध्यान से, कुछ इधर उधर होते ही। तो देखिए 55 की इंट दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 55, आई इज इक्वल टू रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। तो हमने इसको डिवाइड किया है, इसको डिवाइड किया है कॉस स्क्वायर एक्स से, तो अंश और हर में दोनों में भाग दे दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स का। अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देने पर, आंसर दोनों में देंगे तो आई इज इक्वल टू अंडर रूट 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन, मानक सूत्र में बदलने के लिए कर रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू, ये तो कॉस ऊपर आके क्या हो गया 10x एज इट इज रूट 10x, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और यह क्या बच्चा कॉस से स्क्वायर खत्म 10x। अब देखिए दोनों का आधार समान है, घात 10 की घात 1/2 10 की घात 1, तो नीचे आके रूट आ जाएगा कि नहीं। आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा रूट 10x। समझे क्यों होगा, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1/2, 1 माइनस 1/2 तो नीचे आके डिनोमिनेटर 1/2 लग जाएगा। अब 10 का अवकलन दिख रहा है सामने, समा है ना, तो माना 10x इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, रख दीजिए वैल्यू, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया डी टी और ये हो गया 1 अपॉन, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टी डी टी, और आई इज इक्वल टू टी की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस 1/2 डी टी, एक्स की पावर एन वाला सूत्र, टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 सी, तो आई इज इक्वल टू टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 बराबर
2√t i, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या माना था किस 10 को हमने t, तो √2√10x प्लस c इसका आंसर है। तो ये वो सवाल है जिनमें हमें कुछ अपनी तरफ से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल 56 आप कर सकते हो, साइन को उसमें बदल के अलग अलग। 57 भी। अब देखिए आपको लास्ट एक्सरसाइज है 9 चैप्टर की, आज अपना 9 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए देखो कौन सा करना चाहते हो बोलो। फर्स्ट, पहले फर्स्ट ही कर देता हूँ, एक्सरसाइज इसलिए विविध प्रश्नमाला। नौ, क्वेश्चन नंबर 1, i इज इक्वल टू 1 प्लस 2 10x इंटू 10x प्लस sec x। क्या करेंगे बोलो इसको। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 1 का समाकलन हो सकता है 2 इंटू 10x 10 स्क्वायर x प्लस 2 sec x, मल्टीप्लाई कर दिया और चेंज करें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sec x। एक आइडेंटिटी सर्वसम का है 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो 10 स्क्वायर को लिख दे sec स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस 2 sec स्क्वायर x, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 sec x 10x dx। बताइए 1 माइनस 2 क्या बचेगा, तो ये तो हो गया 2 sec स्क्वायर x dx और ये माइनस 1 dx प्लस 2 sec x। अलग अलग बांट दिया हमने तीनों फलनों को, तीनों मानक सूत्र में आ गए। 2 sec स्क्वायर x dx, 1 माइनस 2 को क्या लिखे माइनस 1 dx और 2 sec x 10x। ये हमारा डायरेक्ट सूत्र है, 2 बाहर आ जाएगा तो i इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर का समाकलन 10x 1 का x और sec x 10x होता है sec x का, तो 2 sec x प्लस c, तो 2 10x माइनस x प्लस 2 sec। अब ये आपको सारे समाकलन में सारे दिमाग को खुला रखना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये तो मानक सूत्र बन गया 1 का है, लेकिन 10 स्क्वायर का कोई मानक सूत्र नहीं है। 10 स्क्वायर को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x माइनस 1, मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 2 को माइनस 1, ये फलन बन जाएंगे अपने इस तरह से। अब सेकंड में तो आपको देखो सेकंड भी थोड़ा वैसा है, साइन क्यूब के लिए अपना साइन क्यूब को हम सेकंड फलन नहीं मान सकते, फर्स्ट फलन नहीं मान सकते, क्योंकि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और पावर है किसी चर की घात हो तो चलता है, किसी फलन की घात का समाकलन हमारे पास नहीं है। साइन एक्स एक फलन है और साइन क्यूब क्या होगा उसकी घात। तो इसके लिए आपको i इज इक्वल टू ई की पावर x साइन क्यूब x dx। अब आप साइन क्यूब x को ट्रिग्नोमेट्रिक से नहीं मान सकते क्योंकि साइन x नहीं है, साइन x का क्यूब है। तो आपको पता होगा साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन क्यूब के लिए सॉल्व करें इसको तो इधर आ गया 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, और साइन क्यूब को क्या लिख सकते हैं 3 साइन x माइनस साइन 3x बटे 4। तो साइन क्यूब की वैल्यू रख दें तो i इज इक्वल टू ई की पावर x
3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। साइन क्यूब को साइन एक्स और साइन 3x के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ देखिए अब i इज इक्व टू 1/4 अंदर मल्टीप्लाई तो 3 की पावर x साइन x माइनस e की पावर x साइन 3x dx। अलग अलग बदल दो। i इज इक्व टू 1 ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई तो 3/4 e की पावर x साइन x dx माइनस 1/4 e की पावर x साइन 3x dx। तो i इज इक्व टू 3/4 i1 माइनस 1/4 i2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये विशेष प्रकार के फलन e की पावर ax और e की पावर ax साइन bx वाली फॉर्म में आगे दोनों। तो अब इसको सीधे सूत्र के द्वारा कर रहे हैं पर। तो देखिए अब I1 इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x dx। सूत्र है e की पावर ax साइन bx dx इज इक्व टू e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx। चेक कर लेते हैं अपना e की पावर a साइन bx माइनस b कॉस bx। e की पावर ax साइन bx का सूत्र है e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx। सही है। तो I1 में बोला तुलना करने से e की वैल्यू क्या निकल रही है इसमें 1 और b की वैल्यू भी है 1। तो I1 डायरेक्ट लिखेंगे अब e की पावर ax e की पावर x a स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन x a बराबर 1 तो साइन x माइनस b बराबर 1 कॉस x। आंसर आ गया e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x। ये तो है I1। इसी तरह I2 बराबर है अपना e की पावर x साइन 3x e की पावर x साइन 3x हो गया e की पावर x साइन 3x dx। यहाँ देखो वही सूत्र लगेगा। यहाँ a बराबर 1 और b बराबर 3 तो सूत्र e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इधर a 1 इंटू साइन 3x माइनस b 3 कॉस ऑफ 3x। तो आंसर इज e की पावर x 3 का वर्ग 9 और 1 10 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x। तो समीकरण 1 से I बराबर अभी के समीकरण में वैल्यू रख रहे हैं। समीकरण 1 से I1 I2 वैल्यू रख दें तो 3/4 I1 डॉट e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस माइनस 1/4 I2। I1 का मान रख दिया इधर, I2 का रख दीजिए माइनस 1/4 I2 हो गया e की पावर x अपॉन 10 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस c। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 कॉमन ले सकते हो, e की पावर x कॉमन आ रहा है, कॉमन लेना नहीं लेना है ये कोई खास मायने नहीं रखता है। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन मिसलेनियस का। e की पावर x साइन e की पावर x अपॉन 30 e की पावर x अपॉन 30 आ रहा है 9 और 3/4
ई की पावर एक्स सही। तो इस तरह से इसकी वैल्यू रखो और निकालोगे तो आ जाएगा। फोर्टी, इसमें 30 आ रहा है, 40 आ रहा है। देखिए ई की पावर, एक बार चेक कर लेते हैं और दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। ये था ई की पावर एक्स साइन क्यूब एक्स, साइन 3x का फॉर्मूला हो गया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और ये 4 साइन क्यूब एक्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x साइन क्यूब एक्स 3 साइन एक्स माइनस, साइन 3x का फॉर्मूला गलत लगा दिया। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, साइन 3x का होगा 3 साइन एक्स माइनस, सही है भाई। ई की पावर साइन क्यूब एक्स, तो साइन 3x पर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब को इधर लाए 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x 3 साइन एक्स साइन 3x अपॉन 4, 3 अपॉन 4 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 4 ई की पावर एक्स साइन 3x, 3 अपॉन 4 इंटू 1/4, सही है। 3/4 इंटू 1/4 जो भी है ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए वही एक्स स्क्वायर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट और सेकंड मान लेना। और क्या है, फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथम आई लेट, तो लॉग वाले को फर्स्ट और एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मान के कर देंगे। फोर्थ वेट दे रखी है, फिफ्थ बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रेज टू पावर 8x माइनस cos रेज टू पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए उसको चेंज करना पड़ेगा, ऊपर है पावर 4 का स्क्वायर करते बीच में माइनस है, तो ये फॉर्मूला लगाना हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू साइन 4x का स्क्वायर माइनस cos 4x का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो हटाना पड़ेगा, हर हटाने के लिए देखो ए वर्ग माइनस बी वर्ग, एक बार तो साइन 4x प्लस cos 4x और एक बार साइन 4x माइनस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। इसमें फिर ये लग रहा है स्क्वायर, तो ये और इसको लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर जोड़ दिया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दिया था। ये तो इसके लिए किया, और इसको देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और एक बार हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आई
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये ब्रैकेट रिमूव, ब्रैकेट अलग से, ये अलग है। इसकी वैल्यू क्या हो गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 और साइन स्क्वायर माइनस, ये रह गया 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स साथ में चल रहा है सबके। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ऊपर आ गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया अपना साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गई, ये दोनों कैंसिल। आई का बदला हुआ रूप हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर डी एक्स। अब आपको याद होना चाहिए सूत्र, कॉस 2x का सूत्र क्या होता है, कॉस 2x होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं। इसमें से माइनस कॉमन ले लें, आई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया आई इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x dx। अब कॉस 2x का समाकलन साइन 2x अपॉन 2, तो i इज इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। x के गुणांक का भाग लगेगा, हमने भाग दे दिया, कॉस 2x का समाकलन साइन 2x अपॉन 2, फिफ्थ का आंसर हो गया माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो यहाँ आपको ये छोटी क्लासों का ये स्क्वायर जब भी बीच में माइनस है तो स्क्वायर के रूप में देखेंगे, और जाना ही है स्क्वायर, तो हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाया, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का, इसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स जोड़ दिया 2 घटा दिया, ये एज इट इज आई ए वर्ग माइनस बी वर्ग कर दिया, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स सिंपली। बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, अब आपको छठा में कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस साइन एक्स, सातवें में आप लोग करेंगे इसको रेशनलाइज कर देना, और 8वें में 2x माइनस 1 को अलग अलग कर सकते हो, 9वें में फॉर्मूला लगाना है, 10वें में प्रतिस्थापन है। 10वां तो क्या है, प्रतिस्थापन, इन्वर्स है, इन्वर्स को हटाने के लिए डायरेक्ट करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो इन्वर्स को इन्वर्स हट जाएगा प्रतिस्थापन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत आई जी क्वेश्चन पता है आपको। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, थीटा कर लो। तो यह मान लिया हमने, माना x बराबर साइन थीटा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x बराबर टेन थीटा, सॉरी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। x को tan थीटा माना प्रतिस्थापन कर रहे हैं, इंटू डी एक्स की जगह डी एक्स जगह रख दिया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन तो 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो आई इज इक्वल टू 2 बाहर, थीटा डॉट
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। खंड से लगा दें तो खंड से समाकलन से खंड से आई बराबर फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। आई इज इक्वल टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, थीटा का 1 इंटू टेन थीटा डी थीटा, और आई इज इक्वल टू थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा डी थीटा। टेन थीटा का डायरेक्ट होता है लॉग सेक एक्स। आई इज इक्वल टू थीटा टेन थीटा माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स। दो फॉर्मूले इसके। अब देखो कौन सा काम मिलेंगे आंसर में। शुरू में प्रतिस्थापन से हमने किया था इसको 9.2 में, इंटीग्रेशन ऑफ 10x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x बराबर आया था इसमें लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स, एक ही बात है। तो हमने ये लगा दिया लॉग ऑफ सेक थीटा। अब हमें थीटा के रूप में नहीं चाहिए आंसर, तो किस में चाहिए एक्स के रूप में। तो थीटा की वैल्यू थीटा इज टेन थीटा, थीटा किसके बराबर माना हमने निकालना पड़ेगा यहाँ से थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा को एक्स माना है तो एक्स तो हो गया टेन थीटा तो हो गया एक्स, टेन थीटा की जगह एक्स रख दिया, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग ऑफ, अब सेक थीटा का मान निकालना पड़ेगा, और सेक थीटा का निकाल सकते हैं। टेन थीटा गिवन है तो इधर देखिए यहाँ निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। ये आ गया लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब अंडर रूट हटाना चाहो तो हटा सकते हो, 1/2 इधर आ जाएगा। देखते क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 2x टेन इनवर्स, 2 तो बाहर साथ में चल रहा है सबके, ये 2 सबके साथ चल रहा है ऐसे भाई। 2 तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 में 2x टेन इनवर्स माइनस के, वेरी गुड। अब ये आंसर 2x टेन इनवर्स ऑफ x माइनस 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, वो लगा दो लॉग m की पावर n, 2x टेन इनवर्स x 2 इंटू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 से 2 कट गया। यहाँ छोड़ दोगे तो भी नंबर पूरे हैं, ऐसे कर दोगे। प्रूफ के लिए दे रखा होता तो हमें वहाँ तक पहुँचना है, वरना अपना समाकलन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तक भी हो चुका था। या आंसर देखा है तो उसके अनुसार हमने इसको बदल दिया है, नहीं बदलोगे तो भी सही है। ये थी आपकी विविध प्रश्नमाला 9, और विविध प्रश्नमाला 9 के
क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको 10 तक, और अब आपको ये करने हैं। और कोई क्वेश्चन? अब 12th बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 11 तो कर लोगे। sin 2x को क्या लिखना पड़ेगा? 1/8 जोड़ना और घटाना पड़ेगा। थोड़े विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 14, 12 की तो हिंट दे रखिए करना। I = sin की पावर 6x प्लस cos ऑफ 6x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अब देखिए ये है, बीच में माइनस है नहीं जो वर्ग में है, तो आपको सूत्र याद होगा a³ प्लस b³ = a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। अगर बीच में यह माइनस होता तो a वर्ग माइनस b वर्ग में बदलते। ये क्यूब है, प्लस है स्क्वायर तो आ नहीं सकता, क्यूब में बदल देंगे। I = sin क्यूब x का sin स्क्वायर x का क्यूब हो गया पावर 6 और cos स्क्वायर x का क्यूब अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ये लगा दो a³ प्लस b³ a प्लस b, ये है या sin स्क्वायर x, b है cos स्क्वायर x, और इसको देखिए a² x का स्क्वायर प्लस b² cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस ab sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो देखिए ये चेंज कर रहे हैं हम इसको, तो सावधानी की जरूरत है। इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये तो हो गया अपना 1, और यहाँ ये रह गया sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का, और इसमें 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x जोड़ दिया और 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x घटा दिया। ये तो हो गया 1। a² प्लस b² 2a भी चाहिए, तो इसमें हमने 2 sin स्क्वायर x जोड़ा, तो 2 sin स्क्वायर एक पहले से ही है या 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अब देखिए ये हो गया a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, तो ये I बराबर a वर्ग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस जुड़ के कितने हो गए 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अब देखिए बदल रहा है बिल्कुल सरल। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अलग अलग भाग दे दो, 2 पद है ऊपर, तो I = 1 अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। I बराबर, ये तो हो गया अपना 1 की जगह लिख सकते हैं, ये 9.1 एक्सरसाइज में 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। पहले पद में भाग दे दिया, 1 की जगह लिख दिया dx माइनस भाग दिया 1 dx। तो अलग अलग भाग दीजिए। I = sin स्क्वायर में देंगे तो sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx प्लस cos स्क्वायर x
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 1 डी एक्स। तो ये हो गया आई बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 1 डी एक्स। ये ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 1 डी एक्स। समाकलन हो रहा है, डायरेक्ट सूत्र है। ये तो हो गया tan x, ये माइनस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ये है क्वेश्चन नंबर 14, विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 14, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी। तो ये विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन है जो आपके पास पहुंच रहे हैं, अभी आपको करने हैं और संभाल के करना है। ये 9th चैप्टर की जो भी प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकते हो। कब पूछोगे ये आपकी मर्जी है, जो भी प्रॉब्लम है आप उसमें पूछ सकते हो।